वेलकम टू आवर चैनल लर्न आर विद पल्लवी। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अ रिपीट फंक्शन मींस आरईपी फंक्शन which is a inbuilt function in R फंक्शन। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। और टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शंस। ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो आज जो हम मेन फोकस रखेंगे दैट इज अ रिपीट फंक्शन मीन्स आरईपी फंक्शन। इसका क्या यूज है, क्या सिंटेक्स है इसका, वो हम देखेंगे एंड प्रैक्टिकली इसको रन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आरईपी फंक्शन। REP command in R is used to repeat the values in a vector। कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई मैट्रिक्स है, कोई वेक्टर है, सो उसके जो वैल्यूज हैं या फिर उस कंप्लीट वेक्टर को या फिर उसकी वैल्यूज को अगर हमें रिपीट करवाने हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स, देन वी विल यूज अ रिपीट फंक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स मीन्स इसका रूल क्या है, इसको यूज करने का क्या रूल है। सो सबसे पहले ये इसका सिंटेक्स है। इसमें हमें क्या करना है, आरईपी फंक्शन है एक, और इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहता है वो हमारा डाटा रहता है, मीन्स जिसको हमें रिपीट करवाना है वो डाटा हमारा रहता है एक्स, यानी एक वेक्टर रहता है, कोई मैट्रिक्स रहता है, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, सो उसके बाद है टाइम्स। टाइम्स आर्ग्यूमेंट क्या करता है कि हमें हमारे ऑब्जेक्ट को कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवाना है, उसमें उस चीज को हम स्पेसिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइम्स आर्ग्यूमेंट। ओके, सो यहाँ राइट डाउन कर रखे कि टाइम्स आर्ग्यूमेंट रिपीट द एक्स एज अ होल। टाइम्स फंक्शन जो है वो कंप्लीट एक्स को, मीन्स एक्स अगर एक वेक्टर है तो उस कंप्लीट एक्स को क्या करेगा, एन टाइम्स रिपीट करेगा। एन कोई भी कुछ भी एक इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 कितने भी टाइम्स हम उसको रिपीट करवा सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले एंड देन इसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट होता है ईच आर्ग्यूमेंट। ये क्या करता है, जैसे जो टाइम्स आर्ग्यूमेंट है वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को एन टाइम्स रिपीट करेगा, बट ईच आर्ग्यूमेंट जो है वो उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, उनको क्या करेगा, एन टाइम्स, यानी ईच इक्वल टू एन टाइम्स, यानी हर एक एलिमेंट को एन एन टाइम्स क्या कर देगा, रिपीट कर देगा। ओके, सो हम इनको वन बाय वन हम इनको प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं कि किस टाइप से इनका यूज होता है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइम्स आर्ग्यूमेंट, जो हमारा मीन्स जो ये हमारा फर्स्ट सिंटेक्स है, और उसके बाद हम करेंगे सेकंड सिंटेक्स। तो सबसे पहले हम इसका जो एक आर्ग्यूमेंट टाइम्स आर्ग्यूमेंट यूज हो रहा है, इसकी हेल्प से कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीट किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका आउटपुट किस तरीके से आता है, वो आज डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कोई भी एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं सी फंक्शन की हेल्प से, 1 2 3। ओके, एंड देन यहाँ पर हम x को क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। देन हमें रिपीट करवाना है, x को रिपीट करवाना है, फॉर एग्जांपल x को रिपीट करवाना है कितने नंबर ऑफ टाइम्स। सो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि कितने टाइम्स हम इसको रिपीट करवाने आते जाते हैं, मीन्स टाइम्स इक्वल टू n था, तो n कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जांपल मुझे 3 टाइम्स इसको रिपीट करवाने हैं। सो आउटपुट क्या आएगा, इसने पूरे वेक्टर को, वेक्टर पूरे कंप्लीट होल वेक्टर को क्या करा, 3 टाइम्स रिपीट कर दिया, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है कोई और एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x के प्लेस पर हम जो हमारे पास लेटर्स रहते हैं, लेटर्स में से हम लेते हैं फॉर एग्जांपल जो हमारे मिड में से कोई भी हम उठा लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 15 से 17 तक जो हमारे लेटर्स रहते हैं उनको मुझे रिपीट करवाना है, और मतलब जो 15 से 17 जो लेटर्स हैं उनको 3 टाइम्स रिपीट करवाना है। सो 15 से 17 जो है वो O P Q, एंड ये क्या कर रहे हैं, कितने टाइम्स रिपीट कर रहे हैं इस कंप्लीट एक वेक्टर को, 3 टाइम्स। ओके, सो OPQ एंड OPQ। ओके, अब नेक्स्ट और इसी तरीके से और क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो हम सीक्वेंस जनरेट करते हैं जैसे कि 5 से 9 तक, और इसको मुझे 3 टाइम्स, तो आउटपुट में आया 5 से 9 तक जो नंबर्स हैं 5 6 7 8, ये कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। सो ये था कि हम टाइम्स आर्ग्यूमेंट को डिफरेंट डाटा के ऊपर, जो डिफरेंट डाटा होता है हमारे पास उसके ऊपर कैसे अप्लाई किया जाता है, टाइम्स आर्ग्यूमेंट कैसे यूज होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यही मेंशन कर रखे हैं, जैसे ये एग्जांपल लिया जिसमें हमने एक सीक्वेंस ले रखी है 1 से 4, और उस सीक्वेंस को जो 1 2 4 एक सीक्वेंस है उसको मुझे 4 टाइम्स रिपीट करवाने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से 4 टाइम्स इसको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ओके,
अब नेक्स्ट वही लेटर्स वाला एग्जांपल ले रखा है। एक्स में एक्स एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने इक्वल का यूज करके मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके इसमें हमने लेटर्स को पुट डलवा दिया, देन उसके बाद इसको रिपीट करा है 6 टाइम्स। कितना भी टाइम्स ले सकते हैं, वो यूजर पे डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप का वर्क करना है। सो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एन की वैल्यू कितनी देगा। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है कि ईच आर्ग्यूमेंट कैसे वर्क करता है। अब हम इसके एग्जांपल्स को रन करके देखते हैं कि ईच आर्ग्यूमेंट कैसे वर्क करता है। सो फॉर एग्जांपल मुझे रिपीट करना है आरईपी, हम इसको राइट कर लेते हैं। आरईपी रिपीट करना है मुझे। फॉर एग्जांपल हम कुछ न्यू डाटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ। मैट्रिक्स हम क्रिएट करते हैं मैट्रिक्स फंक्शन की हेल्प से, एंड उसमें डाटा ले लिया मैंने 5 से 8 तक। ओके, अब देन उसके बाद ये हमारा डाटा रहता है, नंबर ऑफ रो मैंने यहाँ स्पेसिफाई की 2। ओके, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें ईच आर्ग्यूमेंट डालना है। अब हमें तो ईच इक्वल टू हमें क्या डालना पड़ेगा कि हमें हर एलिमेंट को कितने टाइम्स रिपीट करवा, ये हर जैसे जो टाइम्स आर्ग्यूमेंट था वो कंप्लीट उस डाटा को मीन्स कंप्लीट ऑब्जेक्ट को, होल ऑब्जेक्ट को एन टाइम्स रिपीट कर रहा था, बट यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को क्या करेगा, ईच आर्ग्यूमेंट उतने टाइम्स रिपीट करेगा। ओके, सो आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पर, जैसे हमारे पास 5 से 8 तक के नंबर्स है हमारे मैट्रिक्स में, 5 6 7 8 है, तो इससे क्या करा, ईच जो आर्ग्यूमेंट है इसे 2 टाइम्स कर दिया हर एलिमेंट को, जैसे 5 2 टाइम्स, देन 6 2 टाइम्स, और सिमिलरली 7 8 को भी 2 टाइम्स रिपीट करिए। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर ईच का यूज करते हैं। अब आता है कि अगर हमें दोनों को एक साथ यूज नहीं, अब नेक्स्ट आता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर 5 को मुझे सिर्फ 1 टाइम चाहिए, फिर उसके बाद 6 जो इस सीक्वेंस में 5 6 7 8 है, तो 5 1 टाइम चाहिए, 6 2 टाइम चाहिए, और 7 3 टाइम, 8 4 टाइम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम कैसे करते हैं, एक वेक्टर का यूज करते हैं। वेक्टर में स्पेसिफाई करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट 1 टाइम, सेकेंड को 2 टाइम, थर्ड को 3 टाइम्स, एंड फोर्थ को 4 टाइम्स। ओके, सो आप आउटपुट देखना किस तरीके से आ रहा है, 5 1 टाइम है, देन 6 2 टाइम्स है, एंड देन 7 3 टाइम्स, 8 4 टाइम्स, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें मीन्स अगर हमें दोनों यूज करने हो, ईच और टाइम्स अगर हमें दोनों यूज करने हो, फॉर एग्जांपल मुझे टाइम्स इक्वल टू 2 एंड ईच इक्वल टू 2, टाइम्स इक्वल टू 2 एंड ईच इक्वल टू 2। ओके, सो इसको कैसे यूज करेंगे, अब हम ये देखते हैं। सो इसको यूज करने के लिए ये क्या यहाँ पर हमने दोनों को मेंशन करा, टाइम्स इक्वल टू 2 मीन्स होल कंप्लीट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को 2 टाइम्स करेगा, और हर एक एलिमेंट को भी 2 टाइम्स करेगा। ओके, सो आउटपुट में क्या आया, 5 5 6 6, यानी एलिमेंट्स को भी 2 टाइम रिपीट कर रहा है, और पूरी जो हमारी मैट्रिक्स है उसको भी मतलब होल को भी क्या कर रहा है, 2 टाइम्स। ओके, सो ये था हमारा रिपीट फंक्शन का कंसेप्ट। उसके बाद ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 से 4 तक सीक्वेंस ले रखे और मुझे रिपीट कराना है, वही एग्जांपल है कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट को 0 टाइम्स, देन सेकंड एलिमेंट को 1 टाइम, देन थर्ड एलिमेंट को 2 टाइम, एंड देन फोर्थ एलिमेंट को 3 टाइम। सो उसी तरीके से हमारा आउटपुट आया है। देन ये एक मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करा है जो भी हमने रन किया है। अब उसके बाद ईच और जो टाइम्स फंक्शन टाइम्स आर्ग्यूमेंट है, ईच एंड टाइम्स आर्ग्यूमेंट दोनों का एक साथ कैसे यूज करेंगे वो हमने डिस्कस किया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है जो कैपिटल लेटर्स की जो हमारी सीक्वेंस रहती है, each इक्वल टू 2 एंड टाइम्स इक्वल टू 2। ओके, सो जैसे 23 से 26 के जो बीच लेटर रहते हैं जैसे कि WXYZ। ओके, सो इसने 2 टाइम्स भी करा और कंप्लीट होल को भी क्या करा, 2 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट ले रखा है जैसे एक स्ट्रिंग ले ली सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को each इक्वल टू 2 एंड टाइम्स इक्वल टू 2, तो यानी सॉफ्टवेयर को भी 2 बार और इसको 2 टाइम्स, तो सॉफ्टवेयर को 2 बार किया तो सॉफ्टवेयर एंड देन कंप्लीट को 2 टाइम्स, सो 4 टाइम्स यहाँ पर सॉफ्टवेयर। ओके, सो ये था हमारा आरईपी फंक्शन मीन्स रिपीट करने के लिए, जिसको हम आर में अगर हमें डाटा को रिपीट करवाना है, वैल्यूज को रिपीट करवाना है किसी भी वे में, सो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।